सोलर पैनल की कीमतों में नुमायां कमी देखी जा रही है। क्या अब सोलर लगवाने का यह मुनासिब वक्त है? तो 645 का जो रेट था वो 35,000 रुपये का हो चुका था और इस वक्त उसमें 6,000 रुपये तक की कमी आ चुकी है और 29,000 रुपये का हो गया है। 6 किलोवाट का इन्वर्टर IP65 जो 2.5 लाख रुपये तक हो चुका था, अभी 1,90,000 रुपये से लेकर 2,25,000 रुपये में काफ़ी नामी गिरामी इंटरनेशनल ब्रांड के इस वक्त आपको मिल जाए। बिजली की लोड शेडिंग और बढ़ते हुए बिलों से परेशान आवाम के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। सोलर पैनल की कीमतों में नुमायां कमी देखी जा रही है। बजट से कबल सेल्स टैक्स 8% बढ़ने की अफवाहों ने सोलर पैनल को महंगा कर दिया था, मगर बजट में कुछ नहीं हुआ। लेकिन अचानक आखिर कीमतें क्यों कम हुई? आवाम इस तब्दीली को किस नज़र से देख रही है और क्या अब सोलर लगवाने का यह मुनासिब वक्त है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सोलर पैनल के एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटर सऊद फारूक मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं, जी ये सोलर पैनल की ये जो गुज़श्ता 15 दिन में क्या फ़र्क आया इनकी कीमतों में? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मिस्टर शाम साहब। सबसे पहले तो पिछली दफ़ा जब आप आए थे तो मैंने आपको बताया था कि पैनल में 18% का एक मोहम्मद चल रहा और सरकार GST 8% लगा रही है, जो पहले 10 लगी हुई थी। तो वो 8% जो है ना, वो एक मोहम्मद आके लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन मार्केट के अंदर सबने अपनी तरफ से लगा दिया, जो कि अब नहीं लगा। और उस न्यूज़ में भी हमने ये कंफर्म किया था कि नहीं लगेगा। तो उसके बाद से जब वो 8% नहीं लगा तो लोगों ने अपना जो स्टॉक किया हुआ था, ज़ख़ीरा अंदोज़ की दी थी, वो एकदम से बाहर जब निकला तो जाहिर है कि एक अरसे से शॉर्टेज बनाई हुई थी, ब्लैक करे हुआ था कि हम इसको महंगा बेचेंगे और 8% टैक्स लगने के बाद हमारे जो है वो उसकी बढ़ोतरी हो जाएगी। तो वो रेट शॉर्ट कर करके इन्होंने 35,000 रुपये तक का रेट कर दिया था। अगर हम 645 की पिछली दफ़ा हमने जो बताया था एक्सपीरियंस से, उस न्यूज़ से काफ़ी ये फ़ायदा हो गया कि लोगों को ये पता चल गया कि भाई अब तो टैक्स लगना नहीं है, तो उन्होंने माल निकाला। तो 645 का जो रेट था वो 35,000 रुपये का हो चुका था और इस वक्त उसमें 6,000 रुपये तक की कमी आ चुकी है और 29,000 रुपये का हो गया है। 585 वोट का जो हमारा पैनल था वो 30,000 रुपये का हो गया था और वो नायाब हो गया था, मिल भी नहीं रहा था। वो इस वक्त तकरीबन 25,000 रुपये तक का हो चुका है। 5-6 हज़ार रुपये सब में कमी आ चुकी है। वो पैनल जो हमारा 725 वोट का था, उसके प्राइस में जो 38,000, 36,000, 37,000 हो गया था, उसकी प्राइस 30,000 रुपये तक आ चुकी। तो तकरीबन पैनलों में 5-5 हज़ार रुपये तक की जो है वो कमी इस वक्त हम देख रहे हैं। अच्छा, ये जो लिथियम बैटरियां हैं इसकी भी प्राइसेस बहुत अप हो गई हैं, इसकी क्या वजूहात हैं? अच्छा देखिए, लिथियम बैटरी की जहाँ तक बात है तो वो लिथियम बैटरी का इसका GST से कोई ताल्लुक़ नहीं था और इसमें कोई इसकी वजह से इसकी महंगाई नहीं हुई थी। वो गवर्नमेंट ने एक नेट मीटरिंग को ख़त्म करके नेट बिलिंग का नया रूल इम्प्लीमेंट कर दिया और 24 घंटे में लगा दिया। ज़ाहिर है उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तो आना ही था। तो उसका इम्पैक्ट किया तो पब्लिक ने वापडा को बिजली देनी थी या अपने पास अपनी मदद आपके तहत उसको स्टोर करना था। जैसे मिसाल के तौर पे 5 किलोवाट की लिथियम बैटरी है तो वो 5 यूनिट अपने अंदर स्टोर कर लेती है। मार्केट में 16 किलोवाट की अवेलेबल है। अभी पब्लिक के पास और कोई चीज़ तो मौजूद थी नहीं और पब्लिक एकदम से टूट पड़ी कि भाई अब ये नेट मीटरिंग ख़त्म हुई तो हम जो है वो बैटरियों की तरफ टूट पड़े। तो वो बैटरी जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 16 किलोवाट की बैटरी, जिसके प्राइस 5-5.25 लाख रुपए होने चाहिए, वो इस वक्त ब्लैक होकर 7 लाख रुपए तक की हो चुकी है। और जो बैटरी इस वक्त 1,80,000, 1,90,000 5 किलोवाट की बैटरी की जो कीमत होनी चाहिए वो इस वक्त 2,20,000, 2.5 लाख, कुछ ब्रांड में तो आपको 3-3 लाख रुपए तक की मार्केट में नज़र आएंगी लिथियम बैटरियाँ। तो मेरी इसमें आपके चैनल से गुजारिश है आवाम से कि भाई जितनी ज़रूरत है उतनी ले और कम से कम इसको बचाएं, ताकि इन लोगों की जो नाजायज़ मुनाफा हो रही है इस पे जो है ना वो थोड़ी सी लगाम लगे। तो इस लगाम को लगाने के लिए पब्लिक को साथ देना पड़ेगा और बिल्कुल बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप अगर थोड़ी सी गर्मी भी बर्दाश्त कर लें तो जो आप देख रहे हैं कि एक बैटरी जो चाइना से इतनी महंगी नहीं हुई, चाइना से कोई ऐसा उसमें हमने बढ़ोतरी नहीं देखी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी कोई ऐसा उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया, जो लगना था लग गया। आज से 2 महीने के अंदर कोई तब्दीली हमने नहीं देखी जो इसके अंदर लगी हो। 2 महीने पहले
4,80,000 रुपये 14 किलोवाट की बैटरी और 16 किलोवाट 5,20,000 रुपये की बिक रही थी, आज वो 6.25 लाख और 7.5 लाख रुपए के प्राइस हो गए। तो इसमें मेरी गुजारिश है कि आप लोग थोड़ा इसको देखें। तो जाहिर है कि जब पब्लिक लेती है, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर काम है। अब इस वक्त डिमांड है बहुत ज़्यादा और सप्लाई कम आ रही है, तो इस वजह से इसके ये रेट बढ़े हुए हैं। अच्छा, ये लिथियम बैटरी क्या हम सिर्फ इंपोर्ट ही कर रहे हैं या ये मकामी तौर पे भी तैयार की जा रही है? देखिए, इंपोर्ट अगर मैं यूँ कहूँ कि इंपोर्ट तो 90% जो है वो लिथियम बैटरी इंपोर्ट ही होती है, और जो बाकी 10% रही वो भी इंपोर्ट होती है एसकेडी फॉर्म के अंदर, और यहाँ पर उसको असेंबल किया जाता है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा प्लांट नहीं है जो लिथियम सेल को बनाए या बीएमएस को बनाए। बीएमएस लिथियम और बोडियाँ हमारे यहाँ पर लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, जैसे हमारे शेरशाह वगैरह में, और एक दो कंपनियों ने यहाँ पर काम शुरू कर दिया, 2-3 कंपनियों ने, जो पाकिस्तान के ऑलरेडी ब्रांड पानी वाली बैटरी बना रहे थे, ड्राई बैटरी बना रहे थे, उन्होंने भी इसको शुरू कर दिया, लेकिन उसकी परसेंटेज आप समझ लें 2 से 5% है। इंपोर्ट पे ज़्यादा रुझान है लिथियम बैटरी का, और जो एसकेडी फॉर्म में आ रही है तो वो जाहिर है इंपोर्ट तो सेल तो वहीं से हो रहा है, बीएमएस भी वहीं से इंपोर्ट हो रहा है, केसिंग यहाँ बनाई जा रही है, तो उसमें थोड़ा बहुत हमें वादे फ़र्क तो नहीं नज़र आता, थोड़ा बहुत फ़र्क नज़र आता है कि अगर एक इंपोर्ट हुई बैटरी आज 7 लाख रुपए की है, तो ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग वाली बैटरी 6-6.25 लाख रुपए में हम देखते हैं, जो कि मेरे हिसाब से 5 लाख रुपए तक की होनी चाहिए। अच्छा सऊद भाई, ये इन्वर्टर्स की क्या पोजीशन है? बजट से कबल इसके भी प्राइस में कुछ इजाफा देखा गया था, अब क्या सूरत हाल है इन्वर्टर्स की? अच्छा, जो इन्वर्टर थे, इन्वर्टर का भी डिमांड इन सप्लाई था, और एक जो है ना मार्केट, आपको पता है कि हमारे कुछ दुकानदार ऐसे हैं कि वो बस चीज़ को पकड़ लेते हैं और अपने नफ़े के लिए गलत अफवाहें फैला देते हैं। वो इसी पे रहे हैं इन्वर्टर के ऊपर कि भाई पैनल के ऊपर जीएसटी लग गई है, इन्वर्टरों के भी रेट बढ़ जाएंगे, और बढ़ा दिए, और एक अजीब सा जो है ना वो माहौल बना दिया। तो उसमें पब्लिक इन्वर्टर और बैटरी तमाम तर चीज़ों पर टूट पड़ी। हमारे मुल्क पाकिस्तान में यही है मुझ समेत, कि हमें जहाँ लगता है कि यार थोड़े से रेट बढ़ जाएंगे तो एक की जगह हम भी 2 ले लेते हैं कि यार आगे कैसे लेंगे। तो जो इन्वर्टर होना चाहिए था आज से 10 दिन पहले, इस वक्त तो कुछ इन्वर्टरों की तो प्राइस रिवर्स हो चुकी है, और कुछ की अभी तक सप्लाई पूरी नहीं हुई, तो उनके रेट ज़्यादा है। जैसे हम मिसाल के तौर पे ले लें, 5 किलोवाट का इन्वर्टर जो पिछली दफ़ा 2.5 लाख रुपए तक, 6 किलोवाट का इन्वर्टर IP65 जो 2.5 लाख रुपए तक हो चुका था, अभी 1,90,000 रुपये से लेकर 2,25,000 रुपये में काफ़ी नामी गिरामी इंटरनेशनल ब्रांड के इस वक्त आपको मिल जाएंगे। अच्छा सऊद भाई, ये ज़रा बताइएगा हमारे नाजरीन को कि एक 3.5 किलोवाट का सिस्टम लगाने या 5 किलोवाट का जो अगर सिस्टम लगाता है सोलर का और ऑफ ग्रिड लगाता है, तो एक अच्छे मेयारी ब्रांड की वो इस वक्त क्या कॉस्ट आएगी 3.5 किलोवाट और 5 किलोवाट की? देखिए, 4 किलोवाट से हम शुरू करते हैं, 3 किलोवाट को हम छोड़ देते हैं, 24 और 6 की हम बात करते हैं, 24 और 48। तो 24 वोल्ट वाला, यानी जिसके ऊपर 24 वोल्ट 2.5 किलोवाट वाली लिथियम बैटरी लगती है, उसकी इन्वर्टर और बैटरी और प्लस आप सोलर पैनल की अगर कॉस्ट ले लेते हैं तो वो 3.5-4 4.25 लाख रुपए तक की उसकी कॉस्ट आती है। और उसकी जगह पर हम 6 किलोवाट का इन्वर्टर, ये मैं IP21 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 4 किलोवाट IP21 में ही आता है, IP65 में नहीं आता। 6 किलोवाट के हम IP21 की अगर हम प्राइस देखें तो बैटरी और इन्वर्टर की मिलाकर इस वक्त 3 लाख रुपए में लिथियम बैटरी और 6 किलोवाट का इन्वर्टर मिल जाता है IP21 के अंदर। उसके साथ हम पैनल की कॉस्ट लगा ले तो 5-5.5 लाख रुपए का IP21, IP44 और IP54 तक के हमारे पास कैटेगरी में आ जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें IP65 की रेंज, जो 6 किलोवाट से स्टार्ट होती है, लिथियम बैटरी 5 किलोवाट के साथ, और उसके अंदर आप 8 से 9 पैनल अगर लगा लेते हैं तो उसकी कॉस्ट 5.5-6 लाख रुपए तक की या 7 लाख रुपए तक की इनफ एलिवेटेड स्ट्रक्चर के साथ इस वक्त पाकिस्तान में कॉस्ट बैठ रही है। क्या ये वक्त है मौजूदा जो बिजली के जो हाई टैरिफ हैं, इस टैरिफ के मद्देनज़र रखते हुए आम सारिफ सोलराइजेशन की तरफ जाए? देखिए, मेरी तो राय यही है कि हर दौर में सोलर तो जाहिर है कि कुदरत से आपको बिजली फराहम कर रहा है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। अगर आप इसकी एक अगर कैलकुलेशन है जो मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि अगर आप एक लिथियम बैटरी लगा रहे हो और 5 यूनिट आपको उसके रात को बैकअप मिल रहा है, और इसके बाद आपने एक इन्वर्टर लगाया और उसमें आपने 5 किलोवाट के पैनल लगाए हुए हैं, तो वो एक दिन के अंदर आपको
जो यूनिट प्रोवाइड कर देता है वो 20 यूनिट आपको प्रोवाइड कर देता है। 25 यूनिट, 20 से 25 यूनिट आप एक सिस्टम से बचा रहे हैं। अगर तो आप देखते हैं कि अगर आपको 60-65 रुपये टैक्सेस मिलाकर इस वक्त हमारे को यूनिट पड़ जाता है, तो उस पर अगर हमारे पास अगर बजट है तो ये मेरी राय ये तो लगा लेना चाहिए, क्योंकि जितनी स्पीड से हम सोच रहे हैं उतनी स्पीड से रेटों ने कम नहीं आना, क्योंकि इस वक्त गर्मियाँ बहुत है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। जो चीज़ पैनल है, पैनल वो ओवर डिमांड जब हो जाता है तो उसकी वजह से रेट नीचे आता है। बाकी सोलर इन्वर्टर और बैटरी के हवाले से हम बात करें, बैटरी तो ओवर डिमांड है, इन्वर्टर जो है वो अभी भी डिमांड में है, तो उसमें कोई वाज़ेह कमी नज़र मुझे नहीं लगता कि नज़र आए, ये मेरी एक राय है। बाकी पैनल के हवाले से तो हम दिन ब दिन देख रहे हैं कि 1000, 2000, 2000 करके नीचे आता ही जा रहा है। तो आपको महसूस होता है कि ये आइंदा चंद दिनों में इसके पैनल्स की प्राइसेस में मज़ीद कमी वाक़ई हो? देखिए, अल्लाह बेहतर जानता है। बाकी जो मेरा एक आइडिया है कि इस वक्त जिस तरीके से, अब मैं इंपोर्ट के रेट तो या नहीं बताऊंगा, लेकिन जो एक इंपोर्ट के रेट से हम आइडिया लेते हैं और उसके बाद जो उसके ऊपर शिपिंग कॉस्ट और जो 10% हमारी GST लगती है, उसके बाद से अगर हम आइडिया लगाते हैं तो हमारा पैनल इस वक्त जो 645 का पैनल है उसकी मैं कॉस्ट समझता हूँ कि 27,000 से लेकर 28,500 रुपये तक की होनी चाहिए, या इनफ 29,000 रुपये। तो 30,000 रुपये तो आज हो चुका है, तो अगर 1,000-2,000 रुपये का मार्जिन और कम होता तो आप वेट कर सकते हैं। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि डिमांड बढ़ गई और ये माल शॉर्ट हो गया तो फिर हवा की तरह रेट ऊपर चला जाना है। अच्छा, ये जो सारिफ सोलर लगाता है, अपने सोलर सिस्टम अपना लगाता है ऑफ ग्रिड, तो क्या अंदाज़ा होता है बिजली की बिलिंग में उस पर कितना उसको बचत मुमकिन है? हाँ, तो इसमें देखिए, जैसे कि हमने ये 7 लाख रुपए वाला आपको एक सिस्टम बताया, या आप 5-5.5 लाख रुपए का सिस्टम लगाते हैं, इस सिस्टम में अगर एक नॉर्मल घर है और उसने अपना 1 टन का AC लगाया हुआ है और उसके साथ उसके फ्रिज, पंखे, बत्ती, ट्यूबलाइट वगैरह, नॉर्मल जिसका घर है, जिसके 450-500 यूनिट का है, तो वो इसको कवर अप कर देता है और आपकी बचत आ जाती है, काफ़ी अच्छी भली बचत आ जाती है। जी, सोलर पैनल मुतबादिल तवानाई का सबसे बड़ा, सस्ता और अहम ज़रिया है। अब देखना है कि क्या ये कमी आम शहरियों को बिजली के बढ़ते हुए अखराजात से वाकई रिलीफ दिला पाती है या नहीं।